सामवेद। साम का तात्पर्य गान से है। सामवेद से सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा प धा नी की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं। सामवेद के कुल 1875 छंद हैं, जिनमें 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। कौमुदीय, रामायणीय और जैमिनीय सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता कहलाता था, जिसका कार्य ऋचाओं का सस्वर गान करना था। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा केन हैं, तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश तांडय ब्राह्मण है। यजुर्वेद। यजु का अर्थ यज्ञ से है। इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ एवं बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद का ऋत्विक अध्वर्यु कहलाता था, जिसका कार्य इस वेद के मौलिक गद्य भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधी कार्य करना था। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय एवं वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में हाथियों के पालन का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद की 2 प्रधान रूप हैं। एक कृष्ण यजुर्वेद, इसकी 4 शाखाएं हैं। काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी, तैत्तरीय संहिता। 2 शुक्ल यजुर्वेद, इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त एवं 6000 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत एवं औषधियों से संबद्ध मंत्रों का वर्णन है। अथर्ववेद में कुरु राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। इनके उपनिषदों में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मडुक्योपनिषद मुख्य है। आरण्यक। आरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। वनों में रचे जाने के कारण ये आरण्यक कहे गए हैं। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आरण्यक ऐत्रेय, तैत्तिरीय, माध्यन्दिन, शांखायन, मैत्रायणी, तल्वकार और बृहदारण्यक हैं। उपनिषद। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। ये वेदों से संबंधित हैं। सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसी का प्रथम उल्लेख है। बृहदारण्यकोपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है। कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद वर्णित है। यमराज ने नचिकेता को आध्यात्म तत्व की शिक्षा दी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में उल्लिखित है।
राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। आर्य लोग जहाँ प्रथमतः बेस वह संपूर्ण प्रदेश सप्त सिंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ।